हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मसाला बनाने की रेसिपी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ये बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाती है घर में भी और बहुत डिलीशियस बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया एक बड़ा सा पैन, और जैसे ही पैन गर्म हो गया हमने इसके अंदर ऐड किया 6 सूखी लाल मिर्च, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 10 से 12 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। आप चाहें तो इस मिर्च के साथ साथ आप इसी पॉइंट पे 10 से 12 काजू को भी रोस्ट कर लें, लेकिन मैंने काजू को पहले ही रोस्ट कर लिया था, तो हम बिल्कुल लास्ट में काजू को इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने मिर्च को 10 सेकंड सौटे कर लिया है, और 15 से 20 मैंने टूटा काजू लिया है। अगर आप समूचा काजू ले रहे हैं तो 10 से 12 यूज़ कीजिएगा। और काजू के साथ भी हम इसे 10 से 12 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। टोटल अगर देखें तो हम इसे आधा मिनट के लिए सौटे करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे सौटे करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से सौटे कर लिया है और इसे हमने निकाल लिया है एक मिक्सी के जार में। और इसी पॉइंट पे हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों का एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है फिर से वही पैन, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। और आप चाहें तो इस ग्रेवी को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, और चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे ज़ीरा जो है वो अच्छे से क्रैकल हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, और इस प्याज को हम 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसमें एक लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट में हमारी जो प्याज है उसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ केजी चिकन। तो चिकन आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोन के साथ लिया है, और गैस की फ्लेम को इस पॉइंट पे हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे हम अपने चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। या फिर आप इसे इतना फ्राई कर लें जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, और चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन के साथ भी हमने इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन कर के ये घर में तैयार होती है और खाने में बहुत लाजवाब लगती है। आप इस रेसिपी को पराठे, नान या चावल के साथ भी ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ भी चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट। आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर एक गोल्डन कलर भी आ गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर, और 2 टीस्पून हम इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे धनिए का पाउडर। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप पाउडर्ड मसाले ऐड करें किसी भी चीज़ में, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, ताकि आपके मसाले जले नहीं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें रेड मिर्ची नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमने ग्राइंड करके उसे यूज़ किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तो फ्रेंड्स, चिकन को भी हमने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, और हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। जो हमने टमाटर, काजू और मिर्ची का बना करके तैयार किया है, वो हम इसी पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे, और इसे भी डालने के बाद हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम अपने सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छे से कुक करेंगे, ताकि हमारा जो चिकन है वो भी कुक हो जाए, और ये जो टमाटर है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने चिकन के ऊपर कवर डाल देंगे, और कवर डाल के हम इसे अच्छे से कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए।
तो फ्रेंड्स चिकन को हम बीच बीच में स्टर भी करते रहेंगे ताकि हमारा चिकन नीचे से चिपके नहीं। तो मैंने इसे इस तरह से एक बार स्टर कर दिया है। और फिर से हम इसे कवर डाल के 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को मीडियम करके इस चिकन को 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून सकते हैं। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मैंने चिकन को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून भी लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 गिलास गर्म पानी। आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 गिलास गर्म पानी लिया है। आपको जिस तरह की ग्रेवी पसंद है उस तरह से आप इसमें पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पानी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला चिकन बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक करके कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो गया है और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और एक बार अपने चिकन को ऊपर नीचे कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और ये कितना झटपट से बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये डिलीशियस रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।